वेलकम बैक। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ हैं और बात होगी सऊदी पाक स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के हवाले से। अमेरिका इसको किस नज़र से देखता है। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर आदिल, ये बताइएगा कि जो ये मुआहदा हुआ है, क्या इसमें, क्योंकि अमरीकी इंतज़ामिया यानी ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से एकदम इस पर खामोशी है, दे हैवंट बीन वोकल अबाउट इट येट, सो क्या हम समझें कि उनकी मंशा शामिल थी, या आप समझते हैं कि दिस कैन एक्चुअली प्रॉम्प्ट कि वो रीवैल्यूएट करें अपने तमाम ताल्लुकात गल्फ रीजन में? जी बहुत शुक्रिया। आई डू नॉट नो और ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं चाहिए अमेरिकन एटीट्यूड को समझने की आजकल, क्योंकि वो इतना सॉर्ट ऑफ वॉलेटाइल हो गया है ट्रंप साहब के आने की वजह से कि वो डिपेंड करता है कि उन्होंने नाश्ता क्या खाया और उन्होंने आखिरी बात किससे की। सो देयर इज़ लेस डिपेंडेबिलिटी इन दैट व्यू। बट यू आर एग्जैक्टली राइट कि ये बहुत सरप्राइजिंग है कि एक अमेरिका, ख़ासतौर पे आजकल का अमेरिका जो बहुत नीजर्क है, हर बात पे एकदम अपना स्टांस बताता है और बड़ा खुल के बताता है और कई बार ज़्यादा खुल के बताता है, वो इस डेवलपमेंट पे खामोश है। आई एम नॉट श्योर कि वो रिवैल्यूएट कर रहे हैं, नहीं, शायद वो भी है। दो तीन चीज़ें देखिए, एक तो ये है कि ट्रंप साहब खुद डिस्ट्रैक्टेड हैं। इस वक्त वो जो हैं वो बरतानिया के एक दौरे पे हैं, वहाँ पॉम्प एंड सर्कमस्टांस है, जिस किस्म की चीज़ें उन्हें पसंद हैं, बड़े बड़े खाने शाने वो हो रहे हैं। सो इट कुड बी पार्टली कि ही इज़ प्री ऑक्यूपाइड। और इस वक्त अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली कितना खौफ है पॉलिसी के लिहाज से कि जब तक ट्रंप कुछ नहीं कहेगा सारे चुप बैठे रहेंगे, जब बादशाह बोलेगा तो फिर हम भी बोलेंगे, वो वाला एक एटीट्यूड है। सो पार्टली इट इज़ दैट। सेकेंडली, आपका जो दूसरा सवाल है वो ये भी है कि आई डू थिंक कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका से इजाज़त ली गई होगी, लेकिन इंडिकेशन तो ज़रूर की गई होगी सऊदी अरेबिया की तरफ से। हमने देखा कि उसी दिन सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने सेंटकॉम के हेड से बात की। मेरा अपना अंदाज़ा है, मेरे पास कोई ज़ीरो खबर है, कोई खबर नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि पाकिस्तान ने भी इंडिकेट किया होगा चाइना को कोई शायद इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है। सो बिकॉज दोनों जो हैं उनके ताल्लुकात हैं अपने अपने मेजर उससे। तीसरी चीज मेरे ख्याल में यह है कि एक वेट एंड सी एटीट्यूड सारी दुनिया का है। सो इन अ वे आई थिंक सीरियस अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये भी देख रहे हैं कि अच्छा यार ये हो गया, अब क्या होगा। जो हुआ वो तो सोलिडिफाई हुआ ना, जो पहले था। विल अदर कंट्रीज ज्वाइन इट? क्या टर्की इसमें ज्वाइन करेगा, क्या कुछ और होगा? सो इन अ वे वो वेट एंड सी भी कर रहे हैं कि अच्छा यार ये सिर्फ एक नारा है या हाउ रियल इज दिस। एक मैं आखिरी चीज भी कह दूं, एक और चीज हो रही है दुनिया में जो बड़ी अहम है। आप अगर देखें जो इस वक्त नेटो पे प्रेशर पड़ रहे हैं, नेटो किस्म का अलायंस है ना ये। सो अलायंसेस पे जो प्रेशर पड़ रहे हैं, जो रशिया ने पोलैंड पे किया और फिर शायद कल की खबर थी एस्टोनिया की, सो उस पे भी एक प्रेशर है। एंड व्हेन दे सी अ न्यू अलायंस मिलिट्री पैक्ट इमर्जिंग, तो एकदम दुनिया को सवाल ये होता है कि यार वेयर इज दिस गोइंग। इससे पहले कि मैं इस पे स्टैंड लूं, लेट मी फिगर आउट कि ये हो क्या रहा है। अगर हम इसको देखें कि भारत ने तो इसके ऊपर अभी रिएक्शन दिया है, इनिशियल रिएक्शन भी आया, उसके बाद भी आया उनका रिएक्शन, वो क्यों इसको समझ रहे हैं? आपने कहा कि बिल्कुल ये बातचीत कई महीनों से, सालों से भी हो रही होगी, और एक फ्रेमवर्क जो है, मतलब पहले भी दिफाई ताल्लुकात थे, एक फॉर्मुलाइज फ्रेमवर्क अब हमें समझ में आया है जिसको दिया गया है, बट वहां बहुत तशवीश है। डू दे रियली थिंक इट इज अगेंस्ट देम एंड इजराइल? यस, इसराइल का पता नहीं, दे थिंक इट इज अगेंस्ट देम। इसराइल के बारे में तो सऊदी अरेबिया कम से कम ये कह रहा है कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। और आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि सऊदी अरेबिया की विलिंगनेस है। देखना, उससे पहले दे कैन डू मेनी थिंग्स ट्रेड के हवाले से, डिप्लोमेटिक अरब ममालिक कर सकते हैं। लेकिन भारत की तरफ अगर हम फोकस करें तो भारत का रिएक्शन बिल्कुल सही और रैशनल है। सो इस सारे में देखें ना, अगर देखें क्लियरली द चेस बोर्ड हैज चेंज्ड, इसीलिए दुनिया जो है बिल्कुल सही कह रही है कि ये एक बड़ी बड़ी पेशरफ्त है। वी विल वेट एंड सी। हम देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि डिटेल्स क्या आती हैं, लेकिन ये कितना रियल है, इसमें और कौन मिलता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कोई और इसमें मिलेगा, राइट? लेकिन भारत के लिए दैट ये सारे सवाल इररिलेवेंट है। उनके लिए जो गेम चेंज होनी थी ना, लेकिन अमेरिका वेट कर सकता है, चल लेट मी सी कि नई गेम क्या। लेकिन भारत के लिए तो क्लियर है कि गेम चेंज हो गई है। और गेम ये नहीं चेंज हुई कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात थे, वो पहले भी थे और अब भी हैं, जो एक तरह से चीज़ें जाहिर हो गई। लेकिन जो भारत और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात हैं, उस पर जो एक बड़ी दरार आ गई या बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया,
और जो इस किस्म की बातें हो रही हैं कि इन पिछले महीनों में इजराइल की सपोर्ट में अगर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्ट कर रही हैं, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो कनाडा में हो, ये माइनर चीज़ नहीं है। आप एक पैटर्न देख रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ से एक सस्पिशन बन रही है अबाउट भारत इन रिलेशन स्पेशली टू इजराइल बट ऑल्सो इट्स ओन एस्पिनाच। तो भारत के रिएक्शन मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है कि दे आर रीडिंग द कार्ड्स, और भारत से मैं ज़्यादा कहूँगा मोदी साहब। मोदी साहब ने जो एक गलती की उसकी इतनी कीमत उनको देनी पड़ रही है। पहले ट्रंप से कुट्टी हुई, फिर अब लगता है कि सऊदी अरेबिया से अगर कुट्टी नहीं तो उतनी वो लवी डवी नहीं होगा। सो कहने का मकसद ये है कि भारत का रिएक्शन इमीडिएट इसलिए है कि उनका इम्पैक्ट इमीडिएट है। सही। बाकियों का रिएक्शन आई थिंक इट इज नॉट कि दे आर इग्नोरिंग इट, बट दे कैन अफोर्ड टू सी कि अच्छा देखते हैं ये क्या है, मे बी इसमें हमारे लिए भी कुछ हो। और मैं इसमें चीन और रूस को भी ऐड करूंगा। मैं कई जगह ये कह रहा हूँ एंड आई एम कॉन्फिडेंट मेरे ख्याल में कि जो हम देख रहे हैं उसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमान मुल्कों से नहीं है। देखें, 2 मुसलमान मुल्कों में डील हुई दुरुस्त, उनमें से एक न्यूक्लियर है दुरुस्त। अब आपको ताने आप तैयार हो जाए, हर रोज पढ़ेंगे भारतीय लॉबी से भी, इजरायली लॉबी से भी कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ नहीं है, ये वो। लेकिन ये एक और चीज भी है, पहलू है इसको देखने का। ये जो डील है ये 2 नॉन ग्रेट पावर्स के दरमियान हुई है, इंपॉर्टेंट बट नॉट ग्रेट, मीनिंग कि ये चीन या रशिया, इसमें चीन या अमेरिका या रूस नहीं शामिल। सही। तो एक तरफ जो आपकी जो है ना मिडिल पावर्स, जब वो मिलके करती हैं तो सडनली सिग्नल ये चाहता है कि यार जो बड़ी पावर्स हैं इंक्लूडिंग चीन, मे बी अब हम उन पे नहीं भरोसा कर सकते, हमें खुद कुछ करना होगा, हमें ऑल्टरनेटिव बनाना होगा। सो द वर्ल्ड सेज कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का हुआ है तो क्या ये कहीं और भी होगा। कुछ अरसे से हल्की हल्की धीमी धीमी बात होती थी, अगेन आई हैव नो न्यूज़, लेकिन यूरोप में जब आप जाते थे कॉन्फ्रेंस वगैरह पे तो बात शुरू हो गई थी हल्की हल्की कि यार क्या नेटो माइनस यूएस इज अ गुड आइडिया, कि अगर यूएस जो है वो इंटरेस्टेड नहीं रहा हमारी सिक्योरिटी में उतना, तो मे बी वी शुड मेक अ नेटो माइनस यूएस। सो कहने का मकसद ये है कि जब दुनिया में तगय्युर आता है ना, मेजर चेंज से पहले, हमने ये पहले भी देखा वर्ल्ड वॉर्स वगैरह में, तो सडनली जो सेकंड टियर प्लेयर्स होते हैं वो अपनी इधर उधर देखते हैं कि यार इज देयर सम न्यू ऑप्शन आई कैन डेवलप। हाँ, सही। और सही। इस सारी डील को वैसे भी देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक आखिर में एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि ट्रंप की आपने कहा कि वो जब बयान देते हैं तो फिर उसके बाद पॉलिसी मेकर्स फिर कुछ काम शुरू करते हैं। ये जो बाग्राम एयरबेस के हवाले से मुस्तकिल उनका बयान है, दूसरी बार है जिसमें वो कहते हैं कि तालिबान के साथ बाकायदा उनकी बातचीत चल रही है सो दैट दे कैन गेट होल्ड ऑफ बाग्राम एयरबेस। क्या अमेरिका फिर से इस खित्ते में 2 दहाई उन्होंने लिए निकलने में और वो वापस अपनी प्रेजेंस चाहते हैं अफगानिस्तान में? ये बड़ा अच्छा सवाल है एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया। देयर इज क्लियरली अ गेम अफुट, उसकी सारी डायमेंशंस क्या हैं। जो आपका सवाल है कि क्या इसका ये मतलब तो मेरे ख्याल में नहीं है कि वो वापस अफगानिस्तान में आना चाह रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल में इसका ये है कि वो कभी इसको पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते थे, और जिस तरह से उनका इख्तिलाफ हुआ वो एक ब्लॉट भी है ना उनके लिए। और ट्रंप साहब तो वो बार बार जिक्र करते हैं कि देखो हमारी बेइज्जती हुई है, वो हम पंजाब में जिसको कहते हैं ना बेइज्जती खराब होना। सो उनकी नज़र में तो वो बड़ी, और बहुत सारे अमेरिकनों की नज़र में वो जो सीन्स हैं जब तालिबान ने वापस काबुल लिया और अमेरिका वहाँ से निकला, वो उनको रिमाइंड करते हैं वियतनाम के, वो था ना हेलीकॉप्टर में ऊपर जा रहे हैं। सो एक तो इसका वो पहलू है। दूसरा ये है कि आई डू थिंक कि बेस की सियासत, ये आई सस्पेक्ट, अगेन मेरा काम पेशेंट कोई नहीं है, आई सस्पेक्ट वी विल बी हियरिंग अ लॉट अबाउट बेसिस, चाहे वो बेस आइसलैंड में हो, चाहे वो बेस अफगानिस्तान में हो। अगर दुनिया चेंज होती हुई नजर आ रही है और अगर बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अल्टीमेटली दे विल हैव टू बी मच मोर फोर्स ऑफ मिलिट्री, तो फिर ये जो बेसिस का नेटवर्क है खुसूसन अमेरिका के, अगर आप देखें ना तमाम मुल्कों में, कतर इंक्लूडेड, दूसरे मुल्कों में, तो बेस क्या होता है? बेस ये होता है कि एक मुल्क की फौजी प्रेजेंस ऑन अनदर कंट्री, राइट। और उसमें बाग्राम जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा उनका बेस था, वो दे माइट थिंक ऑफ एज एन एसेट। सो ऑनेस्ट आंसर ये है कि आई एम नॉट फुली श्योर इसकी सारी डायमेंशंस का, लेकिन ये वाली बात जो है मेरे ख्याल में सीरियस है। इट इज नॉट, एक तो वो बेइज्जती वाला एलिमेंट है, लेकिन इट इज नॉट प्रोबेबली ओनली बेइज्जती वाला एलिमेंट, इट इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक
बिल्कुल। कि अगर आप चाइना को अपनी बिगेस्ट थ्रेट देखते हैं, अगर आप रशिया को एक तरह से एक हरीफ देखते हैं, इवन इफ नॉट एट दैट लेवल, देन सडनली आप दुनिया का मैप देखते हैं तो बाग्राम लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। और वो बार बार जो अभी तक स्टेटमेंट आई उसमें वो कहते हैं कि ये 1 घंटा चाइना की उस जौहरी फैसिलिटी से दूर है बाग्राम एयरबेस। तो अब देखना है कि क्या एग्जैक्टली होता है इस हवाले से। बट थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम फॉर बीइंग विद अस। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो थोड़ा ज़रा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ भी रुख करते हैं।